चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर शरीर मौजूद हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। तो आओ जानते हैं कि हनुमान जी कहां कहां उपस्थित हैं। पहला, जहां राम कथा वहां हनुमान जी। कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर लें, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। दूसरा, चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी 6वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान के यह वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। तीसरा, गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय की कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गज दंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है।